लोकतंत्र में असली ताकत किसके पास होती है, यह आज अरावली के मुद्दे ने साफ साफ दिखा दिया। सुबह एक सांसद का पत्र, दोपहर जनता और विपक्ष का उबाल, और शाम होते होते केंद्र सरकार को अपने ही फैसले पर ब्रेक लगाना पड़ा। जिस नोटिफिकेशन को कल तक भ्रामक बताकर बचाव किया जा रहा था, आज उसी पर रोक लगा दी गई। तो सवाल उठता है, अगर सब कुछ सही था तो सरकार को अचानक पीछे क्यों हटना पड़ा। दरअसल मामला है अरावली पर्वत श्रृंखला का, जिसे उत्तर भारत की लाइफलाइन कहा जाता है। अरावली वही प्राकृतिक ढाल है जो राजस्थान के रेगिस्तान को दिल्ली, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश तक बढ़ने से रोकती है। यही पहाड़ भूजल को बचाते हैं, बारिश को संतुलित करते हैं और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखते हैं। केंद्र सरकार हाल ही में एक ऐसे नोटिफिकेशन के जरिए खनन के रास्ते खोलना चाहती थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेशों की व्याख्या बताकर सही ठहराया जा रहा था। लेकिन पर्यावरण विशेषज्ञों ने चेतावनी दी, खनन बढ़ा तो जल संकट गहराएगा, प्रदूषण बढ़ेगा, दिल्ली एनसीआर का पर्यावरण और ज्यादा बिगड़ेगा। इसी बीच सुभाष चंद्रशेखर आजाद ने सीधे भारत के चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर सवाल खड़े कर दिए। क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की आड़ में अरावली को खोखला किया जा रहा है? क्या पर्यावरणीय सुरक्षा से समझौता किया जा सकता है? पत्र सामने आते ही विपक्ष हमलावर हुआ, पर्यावरण संगठन सड़कों पर उतरे और सोशल मीडिया पर जनता का गुस्सा फूट पड़ा। नतीजा ये हुआ, नई खनन लीज पर तत्काल रोक लगाई गई, अतिरिक्त प्रतिबंध लागू हुए और अरावली संरक्षण पर दोबारा जोर डाला गया। सरकार भले ही अब इसे अपनी पहल बता रही हो, लेकिन हकीकत यही है कि जन दबाव और संवैधानिक हस्तक्षेप के आगे सत्ता को झुकना पड़ा। यह सिर्फ किसी एक नेता की जीत नहीं है, यह उन करोड़ों लोगों की जीत है जो अरावली को सिर्फ पहाड़ नहीं बल्कि अपना भविष्य मानते हैं। यही वजह है कि आज लोग कह रहे हैं, जब बात हक की हो, जब बात पर्यावरण की हो और जब जब बात आने वाली पीढ़ियों की हो, तो सत्ता नहीं, संविधान और जनता की आवाज सबसे ऊपर होती है। अरावली का ये संघर्ष एक बार फिर याद दिलाता है कि लोकतंत्र में अगर जनता जाग जाए और सवाल सही जगह उठे, तो सबसे ताकतवर सरकार को भी पीछे हटना पड़ता है। आपका इस मुद्दे पर क्या ख्याल है, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही दुनिया भर की खबरों को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।